श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है। महत्वपूर्ण इसलिए होने वाला है क्योंकि हर घर में प्राप्त काल हो या संध्या हो, दीपक तो हम जलाते ही है। यानी कि कोई भी व्यक्ति उपाय करे या ना करे, लेकिन वो घर में दीपक तो जरूर जलाता है। तो यह दीपक हम जब जलाते हैं तो इसका भी एक तरफ से उपाय ही होता है। और इसी दीपक के रोशनी में भगवान के सामने हम दीपक जलाते हैं, तब दीपक में नाना प्रकार के उपाय हम करते हैं। देखिए, दीपक बहुत ही खास होता है और दीपक के कुछ नियम होते हैं और दीपक के नियमों का पालन हमें करना चाहिए। हम सदियों से दीपक जलाते चले आ रहे हैं। हम कहीं ना कहीं कुछ प्रकार के छोटी मोटी गलती कर देते हैं और उस गलती के कारण जो भी दीपक लगाते हैं तो उसका पूर्ण रूप से हमें फल प्राप्त नहीं हो पाता है। देखिए, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके बनाया गया है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जो भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी हम देने वाले हैं वो पूज्य गुरुदेव पंडित मिश्रा जी कथा से ही सोच समझ के आपको समझाने की पूरी प्रयास करती हूँ। वीडियो के तरफ बढ़ने से पहले आप अगर शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर कर दें। देखिए, आज का जो वीडियो होने वाला है वो पूरा दीपक के ऊपर है। दीपक का महा उपयोग होने वाला है। दीपक हमें किस प्रकार से जलाना चाहिए, दीपक के बाती का हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार हमें दीपक का उपयोग करना चाहिए, विस्तार से बताने का प्रयास करूंगी। एक ही वीडियो के अंदर सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। यदि आप कहीं ना कहीं दीपक का गलत उपयोग करते हैं या किस प्रकार से आप दीपक से आपके घर में रहे हुए बुखार तक आप ठीक कर सकते हैं। मतलब इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। कैसे आप कुल देवता को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे आप अपने इष्ट देवता को प्रसन्न कर सकते हैं, पूरा इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगी। देखिए, सबसे पहली बात, दीपक हमेशा अलग अलग ही होने चाहिए। घी का दीपक अलग होना चाहिए। घी का यानी ग्रह का दीपक है वो अलग ही होना चाहिए। कभी भी आपको तेल के दीपक में आपको कभी भी घी डालकर दीपक नहीं जलाना है और ना ही घी के दीपक में कभी तेल डालना चाहिए। विशेष इस बात का ध्यान रखना, कभी भी घी और तेल एक साथ डालकर आपको दीपक को प्रज्वलित नहीं करना है, पहली बात। और दूसरी बात ये, जब भी आप दीपक लगा रहे हैं, संध्या को लगा रहे हैं या सुबह लगा रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम प्राप्त का जो दीपक लगाते हैं वो जल करके खाक हो जाती है। जब हम शाम को दीपक लगाते हैं मंदिर में, हमारे व्यापार वाले स्थान पर हम दीपक लगाते हैं, हम क्या करते हैं कि जो वो पुरानी वाली बाती है उसको निकाल करके हम फेंक देते हैं। अब जब हम नई बाती लगाते हैं, हम अगर दीपक को साफ नहीं करते हैं, देखो पुराना दीपक जैसे ही जलता है थोड़ा काला तो होगा ही दीपक। उस काले ही पन को आपको क्या करना है, हटा लेना है। अगर आपने उसको हटाया नहीं है और उसी के ऊपर आपने एक और बाती लगा करके आपने उसे जला दिया, आपके व्यापार में, आपके घर में धन की जो बरकत है वो 15 दिन तक हट जाती है। यानी कि धन के जो स्तोत्र है तो वो बंद हो जाते हैं। 15 दिन तक एक तरीके से रोग लग जाती है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, आप दीपक को धो नहीं सकते हैं तो उस दीपक को कपड़े से पोंछ करके वापस से उस दीपक का आपको इस्तेमाल करना है। देखिए, कहीं से भी अगर कालापन रह जाता है तो उसको पोंछ करके वापस से दूसरी बाती लगा लेना है। ध्यान रखना, इस बात का तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये छोटी गलती है लेकिन हमारे जीवन में समस्या है वो बड़ी उत्पन्न कर देता है। अब तीसरी बात, अग्नि पुराण और स्कंद पुराण, इस दोनों में वर्णन है
बेलपत्र का जो पेड़ होता है, पीपल का जो पेड़ होता है, पीपल का जो पेड़ होता है, या घर से बाहर आप कोई सा भी दीपक जला रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से समझना। तो दीपक के अंदर आपको ज़्यादा घी नहीं डालना है, ज़्यादा तेल नहीं डालना है। देखो क्या होता है, अगर हम पीपल के वृक्ष के वहाँ जाते हैं, हमने दीपक को प्रज्वलित किया, अगर हमने दीपक के अंदर हमने सोचा भगवान को प्रसन्न करने के लिए, हमने क्या करा कि पूरा एक दिया फुल भर के उसमें तेल डाल दिया। अब हमने वो दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जला दिया और हमने हमारे मंत्रों का जाप किया। 1 से 8 बार हम जप लेते हैं। हमने जाप कर लिया और हम वहाँ से आ गए। अब जो हमारा दीपक है जो माटी का है या अपने आटे का दीपक लगा करके आए हैं, जो आपका आटे का दीपक है वो जल रहा है। देखिए उस समय वो जल रहा है। जैसे ही आप वहाँ से निकले, जो एकदम से हवा चली और हवा से वो जो दीपक है वो बुझ गया। देखिए हवा के कारण जो दीपक जला है और दीपक के अंदर जो घी है, जो तेल है वो रह गया है। तो ध्यान से समझना, अगर वो घी या तेल रह गया है तो इसका आपको दोष लग सकता है और आपके घर में रोग उत्पन्न होते हैं, जीवन में रोग उत्पन्न होते हैं और काम में रुकावट भी आती है। यदि वो व्यक्ति है जो शादीशुदा है तो पति पत्नी दोनों को रोग उत्पन्न होते हैं। शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट आने लगेगा। कभी हाथ दुख रहा है, कभी पैर दुख रहा है, कभी सिर दुख रहा है। इस प्रकार से इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी आपको घी या तेल ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। आप गए, आपने आपके मंत्र का जाप किया, आपको मालूम होना चाहिए थोड़ा सा घी डालना है, थोड़ा सा तेल डालना है। आपके मंत्र का जाप होना चाहिए, तब तक दिया जलना चाहिए। ध्यान रखिए, अगर हम अखंड दिया लगा रहे हैं तो उसकी बात अलग होती है कि हम अखंड दिया लगा रहे हैं और इसके अंदर आपने घी डाल दी है। अखंड दीपक कभी भी बाहर नहीं लगता है, वो हमेशा हम घर के अंदर ही लगाते हैं। तो विशेष ध्यान रखना कि ज़्यादा घी डालने से कोई ही मतलब नहीं होता है। अगर आपकी जो क्रिया है वो क्रिया होने तक ही आपका दिया प्रज्वलित रहे, इसी प्रकार से आप उपाय करना। इस प्रकार इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना। देखो आपके बच्चों को अगर बहुत ज़्यादा बुखार आ गया हो, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई हो, बहुत ज़्यादा शरीर में कंपन हो रही है, किसी भी प्रकार से उसको कष्ट आ रहा है, घर का कोई भी व्यक्ति यानी कि वो बड़ा भी हो, उसके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग आ रहा हो, तुरंत आपको एक काम कर लेना है। क्या काम करेंगे? एक दीपक लगा लेना है, गोल बाती का दीपक लगाना है। भगवान विष्णु के निमित्त लगा लीजिए या फिर आपके जो कुल देवता है उनके नाम से भी लगाए तो भी चलेगा, या फिर भगवान शंकर जी के नाम से दीपक लगा लीजिए। जो गोल बाती का आप दीपक लगाएंगे उसको आपको जला देना है। उस दीपक को आपको मंदिर में रखना है और जैसे ही दीपक जल करके शांत हो जाएगा तो उसकी बाती आपको अलग निकाल लेनी है और उस दीपक को आपको किसी भी एक पात्र लेकर आना और उस दीपक को उस जल में धो के लेना है। उस पात्र में वो जो दीपक का धुला हुआ जल है, उस जल को उस रोगी व्यक्ति को स्नान कर लेना है या उसके बाल्टी के अंदर वो जल आपको मिक्स कर लेना है या उसी से उसको स्नान करना है। ध्यान रखना, इस प्रकार स्नान करने से उसके शरीर के सारे रोग दूर हो जाएंगे। उसका जो बुखार है वो भी उतरना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये सबसे ज़्यादा चमत्कारी उपाय है। अब देखिए 5वां उपाय, हम दीपक जलाते हैं। लंबे बाती का जब दीपक लगाते हैं कि अक्सर ऐसा होता है, ज़रूर होता है कि जब हम दीपक लगाते हैं, तेल ख़त्म होने के बाद, घी ख़त्म होने के बाद वो जो दीपक की बाती है वो वैसे ही रह जाती है, वो पूर्ण रूप से जलती नहीं है। तो उस दीपक के बाती का आप वापस से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, उस दीपक के बाती को इधर उधर मत फेंकना। किसी भी पैर के नीचे वो दीपक की बाती नहीं आनी चाहिए।
आपको उस बाती को किसी भी देववृक्ष के नीचे डाल देना चाहिए, या फिर आपके घर के बाहर बगीचे में मिट्टी रहती है उसमें भी आपने थोड़ा खड्डा करके उसमें भी डाले तो भी चलता है। ऐसा करने से आपको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है और दीपक का पूर्ण तरह से फल प्राप्त होता है। बहुत ही खास उपाय है। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते तो आप उसको अलग से रख दीजिए, एक अलग से डिब्बी कर दीजिए, उसमें रख दीजिए हर दिन की बात। और आप जब भी जहाँ भी जाए, जहाँ पर जल जलता हो या फिर नदी हो, उसमें आप ये समर्पित कर दे सकते हैं। अब छठी बात, दीपक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक गोल बाती का होता है और एक लंबी बाती का होता है। तो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जो गोल बाती का दीपक होता है वो देवों के लिए लगाया जाता है और लंबे बाती का जो दीपक होता है वो देवी के लिए लगाया जाता है। तो देवी के लिए, अगर आप कुल देवी के लिए लगा रहे हैं तो आपको लंबी बाती लगा लेना है, और पितरों के लिए अगर आप दीपक लगा रहे हैं तो उनके लिए भी लंबी बाती का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वो कुल की वृद्धि करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। अगर कुछ भी ना समझे तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहे, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और आपको इसी प्रकार से दिया जलाना है जैसे श्री पंडित जी मिश्रा ने हमको बताया है। चलो तो मिलते ऐसे ही न्यू वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।